एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। यहाँ पर इंसर्ट का मतलब होता है डालना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको MS वर्ड को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कवर पेज। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ बने बनाए ही पेज के यहाँ पे टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे। आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपसे ईयर डालने को बोल रहा है। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ का कैलेंडर यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर कोई कंपनी है आपकी तो आप उसका यह नाम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, और जो भी यूजर है कंप्यूटर का आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आप दे सकते हैं, और उसके बारे में कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं कंट्रोल N करके अगला ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन शो होता है वो है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और पेजेस को ऐड करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक पेज यहाँ पर ऐड है। अगर आपको और भी ज़्यादा पेज यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर न्यू पेज ऐड हो चुका है, और आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और इस प्रकार से आप जितनी बार क्लिक करते हुए जाएंगे आपके यहाँ पर पेज ऐड होंगे। यहाँ पर अभी 4 पेज ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ब्लैंक पेज की सहायता से पेज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पेज ब्रेक का। अगर आपको कोई पेज को कहीं से ब्रेक करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम चाहते हैं कि माउस इसी पेज पर रहे, कीबोर्ड और CPU अगले पेज पे ब्रेक होकर चले जाएं। तो हमने कीबोर्ड के आगे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे। आप देखेंगे कि माउस यहाँ पर है और ये कीबोर्ड यहाँ पर है। जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं, पेज को ब्रेक करते हैं। आप देखेंगे कि CPU यहाँ पे आ चुका है और कीबोर्ड यहाँ पर है, और ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, कंट्रोल करते हैं और डिलीट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल का ऑप्शन। आप यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आप कॉलम ले सकते हैं, और अगर आप टैब की को प्रेस करके रखेंगे तो आप इस तरह से टेबल और आगे को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिलीट कॉलम का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। इसको भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसको डिलीट कॉलम कर देंगे। अगर कोई रो डिलीट करनी है आपने तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट सेल कीजिए और इंटायर रो कीजिए और ओके कीजिए, तो इस तरह से वो डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट करने के लिए आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर लिखा है इंसर्ट, और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू राइट करके हम यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। साथ ही साथ अगर आपको इसकी चौड़ाई घटानी या बढ़ानी है तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप यहाँ क्लिक करके हुए कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये सब ट्राई कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से जो है वो टेबल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ड्रॉ करना है तो आप इसको यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कंट्रोल N करते हैं हम। यहाँ पे न्यू पेज पे आपको सिखाते हैं। यहाँ पर आ जाता है पिक्चर का ऑप्शन। आप यहाँ से MS वर्ड के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरा एक लोगो बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोगो आ चुका है। और इसको कम ज़्यादा करने के लिए इसे कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है और इसको इस तरह से ड्रैग करना है। देखिए ये इसका साइज़ कम हो गया। बड़ा करना है तो उसको आप इस तरह से यहाँ से और बड़ा कर सकते हैं। इसको मूवमेंट देने के लिए आपको यहाँ पोजीशन सेट करनी है, सेंटर पे रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रखा। अब इसको आप यहाँ से माउस से उठा करके भी यहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पिक्चर्स के लिए कुछ फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये इस पर अगर आपको कुछ कलर करना है तो अभी आप इस सेव को कोई सेव देना है फ़ोटो को, तो आप यहाँ से सेव दे सकते हैं इस तरह से। कोई बॉर्डर आप यहाँ पे लगाना है तो आप बॉर्डर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप ये सारे यूज कर सकते हैं।
और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिप आर्ट। अगर आपको कुछ फ़ोटो इमेजेस चाहिए, अगर आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपको सर्च करके इमेजेस को ले सकते हैं। अभी हमारे यहाँ भी इंटरनेट यूज हो रहा है तो ये बहुत सारी सर्चिंग में टाइम लगा देगा। अदरवाइज आप अपने सिस्टम पर यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे, इस सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ से दिखाई देंगी। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सेव का ऑप्शन। तो सेव और स्मार्ट आर्ट और चार्ट, इन 3 ऑप्शन को हम कवर करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव। आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सेव इस तरह से ड्रॉ हो सकता है। सेव को ड्रॉ करने के बाद आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। इसकी आउटलाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और भी यहाँ पे बहुत सारे सेव दिए हुए हैं, आप इनका यूज़ करके अलग अलग डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इसको स्टार या कुछ और भी सेव अगर बनाना है आपको, आप यहाँ पर ये सब चीज़ का यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं जो है कि आपका स्मार्ट आर्ट। जब हम स्मार्ट आर्ट पे आते हैं तो इसका यूज बेसिकली होता है अपने वर्किंग को बताने के लिए। जैसे यहाँ प्रोसेसिंग का हमें स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, हम इनमें से किसी एक को यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। ओके करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, फिर होता है आपका डाटा आउटपुट। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चार्ट का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कॉलम, लाइन, पाई, बार, आप जो भी चार्ट चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉलम ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक एक्सेल का डाटा ओपन होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2023, 2024, 2025। यहाँ मैं कोर्स ले देता हूँ ADCA, DCA, CCA और टैली। ये मैंने एक कंप्यूटर कोर्स दे दिया। यहाँ पे हम स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे बता देते हैं कि कब कौन से बच्चा हमारे यहाँ आया। तो यहाँ पे 2023 में 20 आए, 24 में हमारे पास यहाँ पे 35 हो गए थे और 25 में हमारे पास यहाँ पे 45 हो चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ पे डाटा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से चार्ट आ चुका है और यहाँ आपको जो डाटा दिखाई दे रहा है वो 2023, 24 और 25 का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि कब कौन से स्टूडेंट किस उसमें यहाँ पर ज़्यादा और कम हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं पेजेस का, टेबल्स का और इलस्ट्रेशंस का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे लिंक्स और हेडर एंड फुटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।